बंसल कंस्ट्रक्शन वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड में हुई लाखों की चोरी का हुआ खुलासा। पुलिस सर्विलांस टीम ने दोनों आरोपियों को किया गिरफ्तार। कई दिनों से मामा भांजे मिलकर कंपनी में कर रहे थे कार्य। पुलिस ने धारा 317(2) BNS के तहत की कार्यवाही। शहर कोतवाली क्षेत्र के बजरिया चौकी से पुलिस ने किया गिरफ्तार। महोबा में 2 दिन पूर्व बंसल कंस्ट्रक्शन वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड में 23,43,000 की चोरी का पुलिस सर्विलांस टीम ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने 21,18,660 रुपए की नकदी पुलिस एवं सर्विलांस संयुक्त टीम ने बरामद कर बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने एक अंतर प्रांतीय बदमाश चोर सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों मामा भांजे के खिलाफ गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है। महोबा जिले में कानपुर सागर राष्ट्रीय राजमार्ग को बनाने के लिए बंसल कंस्ट्रक्शन वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड काम कर रही है। यहां पर प्रतिदिन हजारों की संख्या में मजदूर कार्य कर रहे हैं, जिसको लेकर कंपनी के ऑफिस में लाखों रुपए की नकदी रखी थी। इसी के तहत मध्य प्रदेश के लवकुशंग में रहने वाला दयाशंकर रैकवार, जो कि प्लम्बरिंग का कार्य करता है, इसे कंपनी के ऑफिस में लाखों की नकदी रखे जाने की सूचना थी। इस दौरान दयाशंकर ने अपने मामा राममिलन के साथ शामिल होकर कंपनी के ऑफिस में चोरी की वारदात की योजना बनाई थी। उन्होंने कटर के माध्यम से अलमारी में रखे 23,43,000 की नकदी की चोरी की थी, जिसमें कुछ नोट जल गए हैं। पुलिस ने उनके कब्जे से 21,18,660 पर बरामद किए हैं। इस मामले की शिकायत बीते 4 जनवरी 2026 की रात्रि को पुलिस को प्राप्त हुई थी, जिसमें पुलिस ने तुरंत कार्यवाही करते हुए बजरिया चौकी के पास लाखों की नकदी लेकर भाग जाने की फिराक में बैठे रिश्ते में मामा राम मिलन और भांजे दयाशंकर को चोरी की गई धनराशि सहित गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ धारा 317 BS के तहत मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है। देखिए, आपकी जानकारी में लाना चाहूँगा। 4 बजे 4/5 की रात्रि में बंसल कंस्ट्रक्शन कंपनी, जो हमारे यहाँ पर रोड बना रही है, हाईवे बना रहे हैं, इनका जो ऑफिस है, इसमें से 23,43,000 रुपये के करीब की नकद लगा के चोरी घटना कार्य की गई। और ये एक सेंसेशनल वारदात इस सेंस में थी कि रोड साइड होने के नाते भी और शासन की प्राथमिकता के अनुक्रम में रोड कंस्ट्रक्शन करने वाली कंपनी के ऑफिस में इस तरह की वारदात हो जाना सनसनीखेज थी। इस पर एडिशनल SP और सर्कल अफसर के नेतृत्व में टीम गठन किया गया, जिसमें सर्विलांस की टीम भी थी और इंस्पेक्टर कोतवाली भी थे। इन लोगों ने अथक प्रयास किया, जिसमें सबसे पहले दयाशंकर रखवार, जो कि प्लम्बर के रूप में और पेंट्री बॉय के रूप में काम करता था, इसमें उसकी गिरफ्तारी की गई। जानकारी में आया कि उसके द्वारा ये पैसा जो है, चूँकि उसको जानकारी थी किस जगह रखा जाता है, तो कटर से काट करके उसने पैसा निकाला था, जो कुछ जले नोट में वहाँ पे थे। और इसके कब्जे से 10 लाख से ज़्यादा रुपए की बरामदगी इसके पास से हुई। इसके साथ में दूसरा जो इसका रिश्ते में मामा लगता है, राममिलन, बाकी रकम की बरामदगी उसके पास से हुई है। इस प्रकार कुल मिलाकर के 21,18,660 रुपये की बरामदगी की गई है। हमें बताया गया था कि लगभग 23,43,000 रुपये जो है टोटल वहाँ पर थे। अभी उसको पुनः गिनवाया जा रहा है। बहुत सारे नोट ऐसे जो अज्जले मिले हैं वहाँ पर, तो इस प्रकार से 100% बरामदगी कर ली गई है। तो सबसे उल्लेखनीय बात यह है कि वारदात करने के बाद ये बदमाश जो है पैसे के साथ में भागने की तैयारी कर रहे थे, और उसी दरमियान बजरिया चौक के पीछे से इनकी गिरफ्तारी की गई है। और इसमें भी इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये किसी भी पैसे को डिस्पोज ऑफ नहीं कर पाए। तो सारा पैसा इनके पास से बरामद हुआ है, और एज इट इज़ जो हमने आपके सामने पेश किया है, वो वही पैसा जो इनके पास से बरामद हुआ है।
पास। अभी देखिए इनका कोई आपराधिक इतिहास पता नहीं चला है। ये भी मैं आपके चैनल्स के माध्यम से बताना चाहूँगा कि आप अपने यहाँ पे कोई एम्प्लॉय रखते हैं तो उसको ध्यान रखें कि उसका पुलिस वेरिफिकेशन पूरा हो जाए, और ये भी ध्यान रखें कि उसके वेयरअबाउट्स क्या हैं, क्योंकि ये दोनों की दोनों, इनमें से एक जो है लवकुश नगर का रहने वाला है और दूसरा जो है हमारे कोतवाली नगर का रहने वाला है। तो इसके इनमें से एक इंटरस्टेट मतलब अदर स्टेट में रहने वाला है और एक हमारे स्टेट में रहने वाला है। तो इस प्रकार से इनके वेयरअबाउट्स पता करना बहुत ज़रूरी है। जिसको भी अपने आप में डिप्लॉय कर रहे हैं, यहाँ पे लगा रहे हैं, काम पे रख रहे हैं, ये भी बहुत ज़रूरी है जानना कि उसके उसके चरित्र कैसा है, उसके बारे में ये भी जानना जरूरी है कि यदि भी उसने कोई आपराधिक वारदात कारित नहीं करी है, तथा भी ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इसकी मंशा क्या रह सकती है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखा जाना चाहिए। ये वारदात में वर्कआउट करने में तो सबसे महत्वपूर्ण बात ये रही कि ये पता लगाया गया कि यहाँ पर ऐसा कौन व्यक्ति है जो गायब हो गया है। ये जयशंकर वो व्यक्ति थे जो वहाँ से गायब हो गए, और इसकी गिरफ्तारी के और इसके मामा की गिरफ्तारी से केस वर्कआउट हो गया।